हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल। गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, आज हम जिस विषय में चर्चा करने चल रहे हैं वो है उत्तर प्रभाववाद के कलाकार। ठीक है, प्रभाववाद जो है वो तीन वाद हुए हैं। पहला है प्रभाववाद, दूसरा है नव प्रभाववाद और तीसरा है उत्तर प्रभाववाद। तो आज इन्हीं उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं पाल सेजान। ठीक है दोस्तों, वो है पाल सेजान। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, इनका जो जन्म है वो 1839 से लेकर 1906 है। जन्म है दोस्तों 1839 से लेकर 1906। ठीक है, ये इनका जन्म है। ठीक है दोस्तों, देखिए 1839 को जो है इनका जन्म हुए थे और 1906 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, देखिए ये फ्रांस में पैदा हुए थे। ठीक है, फ्रांस में इनका जो है एक स्थान है एक्सा प्रोविंस। ठीक है, वो स्थान है एक्सा प्रोविंस। ठीक है दोस्तों, यहीं पर इनकी जन्म हुआ था। ये है फ्रांस में। ठीक है, एक्सा प्रोविंस। ठीक है, एक्सा प्रोविंस, ये फ्रांस में, यहीं पर इनका जन्म हुआ है। ठीक है, देखिए ये जो उत्तर प्रभाववाद है, पहली बात तो ये कि ये उत्तर प्रभाववाद के जनक हैं। दूसरी बात, ये वादों के जनक हैं। तीसरी बात, यूरोपीय चित्रकला के पितामह हैं। ठीक है, पिता माने जाते हैं। इन्हें बागी चित्रकार, पिस्तौल चित्रकार, घनवाद के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम एक ही में समाहित करके आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहली बात तो ये यूरोपीय चित्रकला के पिता थे। ठीक है, ये यूरोपीय चित्रकला के पिता। ठीक है, इसके बाद प्लस ये जो है उत्तर प्रभाववाद के जनक, उत्तर प्रभाववाद के जनक। ठीक है, इसके बाद ये है, देखिए ये बागी चित्रकार या पिस्तौल चित्रकार, बागी या पिस्तौल। ठीक है, पिस्तौल चित्रकार, ये इनका उपनाम भी है, ये इस नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है ये घनवाद। ठीक है, घनवाद में जो है जो प्रेरणा स्रोत थे वो पाल सेजान थे। ठीक है, लेकिन इसके जो जनक माने जाते हैं वो पिकासो माने जाते हैं। देखिए, तो ये है घनवाद के प्रेरणा स्रोत। ठीक है, ये है घनवाद के प्रेरणा स्रोत। ठीक है, तो ये कौन है? ये ही है पाल सेजान। ठीक है, और सेजान। ठीक है, देखिए बिंदु नंबर 2। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि आप जो है नोटबुक में लिखते हुए चलिए, क्योंकि ये जो पाल सेजान थे ये आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता भी माने जाते हैं। ठीक है, ये भी लिख लीजिए।
आधुनिक, ठीक है, आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आप दूसरे बिंदु पे देख लीजिए, ये जो पाल सेजान थे या सेजान, कहीं कहीं सेजान भी लिखा होता है, ठीक है, तो हम लोग पाल सेजान देखते हैं पूरा नाम। दोस्तों जो पाल सेजान जी थे, इनकी जो शिक्षा हुई थी ना, वो हुई थी इस्वीज एकेडमी। इनकी शिक्षा देख लेते हैं। शिक्षा हुई थी स्विच एकेडमी, ठीक है, स्विच एकेडमी। ये कहाँ है? जो ये पेरिस में है, ठीक है। देखिए, इनकी शिक्षा स्विच एकेडमी में हुई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इनकी मुलाकात, ठीक है, इनकी जो मुलाकात है वो मोनो जी से हुई। अब बताइए मोनो जी कौन है? ये वही मोनो जी हैं जो प्रभाववाद के जनक हैं, जिनका एक चित्र है सूर्योदय का प्रभाव, सूर्योदय का प्रभाव, ठीक है, और दूसरा है सूखी घास का ढेर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये वही है मोनो जी। तो इनकी मुलाकात, ठीक है, इनकी मुलाकात मोनो व पिसारो से हुई। ठीक है दोस्तों, इनकी जो मुलाकात है वो मोने और पिसारो से हुई है, ठीक है। अब एक बात और जान लीजिए, ये हम लोग 20वीं सदी की कला पढ़े। यदि पाल सेजान की कला को छोड़ दिया जाए तो 20वीं सदी की कला को समझना बहुत कठिनाई की बात होगी। ठीक है दोस्तों, तो लिख लेते हैं, यदि सेजान की कला छोड़ दिया जाए तो 20वीं सदी की कला, 20वीं सदी की कला की विशेषता, ठीक है, की विशेषता को समझना कठिन होगा, ठीक है दोस्तों, तो कठिन होगा। जी हाँ, अगर यदि सेजान की कला को छोड़ दिया जाए तो 20वीं सदी की कला की विशेषता को समझना बहुत कठिन होगा। इसी कारण, ठीक है, इसी कारण इन्हें आधुनिक यूरोपीय कला के जनक माना जाता है। कठिन होगा, इसी कारण इन्हें आधुनिक, ठीक है, आधुनिक यूरोपीय कला का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, यदि सेजान की कला को छोड़ दिया जाए, निकाल दिया जाए, इनकी कला को अलग कर दिया जाए दोस्तों, तो 20वीं सदी की कला की विशेषता को समझना बहुत कठिन होगा। इसी कारण जो है इन्हें आधुनिक यूरोपीय कला के जनक कहे जाते हैं। और हाँ, यदि इनकी कला में से
इनकी कला निकाल दिया जाए तो जैसे भारतीय चित्रकला में जो है रागमाला पर आधारित जो चित्र होते थे ठीक उसी तरह ये दिखेंगे। ठीक है, तो सब कुछ जो है बोर्ड पर लिखना जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम समझाते हुए भी चलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इनकी जो चित्र है, ठीक है, देखिए जिस कलाकार के चित्र की जितनी आलोचना होगी वह कलाकार उतना ही प्रसिद्ध होगा आज के समय में। ठीक है, तो देखिए इनके चित्रों की आलोचना हुई, इस कारण इन्हें जो है पिस्तौल चित्रकार की संज्ञा भी दी गई। इनके चित्रों की, ठीक है, इनके चित्रों की आलोचना हुई, इस कारण इन्हें, ठीक है, इस कारण इन्हें पिस्तौल या बागी चित्रकार की संज्ञा दी गई। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जो इनकी चित्र थे, ठीक है, इनके जो चित्र थे इन्हें बहुत इनकी आलोचना हुई कि कैसे कैसे चित्र बनाते हैं, ये तो अच्छा ही नहीं है, ये है वो है ये है। ठीक है, तो देखिए इनकी जो चित्र है इसकी बहुत आलोचना हुई, इसलिए इनको जो है पिस्तौल चित्रकार या बागी चित्रकार कहते हैं। एक बात और जान लीजिए, जो हम उत्तर प्रभाववाद में बता दिए हैं, मैं एक बार और बता दूं कि देखिए ये जो प्रभाववाद है इसमें बाहरी दृश्यों का जो है अंकन किया गया है। मेक अ पॉइंट ऑफ इट, आप इस शब्दों को गांठ मान लीजिए, गांठवाद में कहते हैं इंग्लिश में मेक अ पॉइंट ऑफ इट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो प्रभाववाद था इसमें लोग बाहरी सुंदरता को प्रस्तुत किए हैं, और जो नव प्रभाववाद है उसमें बाहरी सुंदरता के साथ साथ वैज्ञानिक की तकनीक, वैज्ञान की प्रस्तुति पर इन लोगों ने ध्यान दिया है कि ये जो रंग है इनके वैज्ञानिक कारण क्या है। ठीक है, मतलब ये लोग वैज्ञानिकता को जो है ध्यान में रखते हुए कार्य किए हैं, लेकिन इससे भी ये लोग असंतुष्ट होकर उत्तर प्रभाववाद में कार्य किए। इसमें आंतरिक भावनाओं को दर्शाया गया है, ना तो बाहरी सौंदर्यता को दर्शाया गया है, ना तो वैज्ञानिक की तकनीक पर पूरा का पूरा है, बल्कि ये आंतरिक जो, ठीक है दोस्तों, जो आंतरिक भावना है इस उत्तर प्रभाववाद में के कलाकारों ने दर्शाया है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने मतलब सेजान जी, ठीक है, सेजान जी की जो चित्र थे वो ठोस दिखाई देती थी। देख लीजिए दोस्तों, यहीं से देखिए सेजान के चित्र ठोस दिखाई देती थी, अतः यहीं से घनवाद की, ठीक है, अतः यहीं से घनवाद की प्रेरणा का स्रोत बना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए घनवाद क्या है, तो पहले बता दो घन क्या है। ठीक है, पहले बता दो घन क्या है। देखिए ये वर्ग है, यही है घन। ठीक है दोस्तों, यही है घन। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है ना, यही है घन। अब देखिए इसको ऐसे ऐसे कर दो, कलर भर दो। अब ये दिखने लगा ना डिब्बा जैसा, तो यही है दोस्तों घन। ठीक है,
ईंट, डिब्बा। ये देखिए इसमें 3 तल है, प्रथम, सेकंड और थर्ड। एक घर में 3 तल ही दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबी हो, तो लंबी हो जाने दो, जिससे जानकारी पूरी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो पाल सेजान थे, इनका जो प्रथम चित्र, इन्होंने एक चित्र बनाया था जिसका नाम है स्नान मग्ना युवतियां। सेजान की चित्र, या सेजान का चित्र। ठीक है दोस्तों, सेजान का चित्र, स्नान मग्ना युवतियां। ठीक है, ये इनका जो है चित्र है। स्नान मग्ना युवतियां जो चित्र है वो पाल सेजान जी के चित्र हैं दोस्तों। देखिए चित्र घनवाद के पिकासो देख लीजिए, इनका एक तो चित्र है स्नान मग्ना युवतियां। ठीक है, किसका? सेजान का। अब देख लीजिए घनवाद के कलाकार पिकासो। ठीक है, पैब्लो रेजो पिकासो। ठीक है दोस्तों, तो पिकासो की एक जो पहली कृत है, पहली चित्र है दोस्तों, वो है अविनियो की स्त्रियां। ठीक है, अविनियो की स्त्रियां। देखिए पिकासो की जो चित्र है अविनियो की स्त्रियां। ठीक है, अविनियो की स्त्रियां चित्र से मिलता जुलता है। ठीक है, मिलता जुलता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये जो है पिकासो जी के जो पहली चित्र थी अविनियो की स्त्रियां, अविनियो की स्त्रियां इससे जो है मिलती जुलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1880 ईस्वी में सेजान द्वारा बनाया गया जो है फांसी दिए हुए व्यक्ति का मकान। देखिए दोस्तों 1880 में चित्रित चित्र। ठीक है दोस्तों, इनकी चित्र है दोस्तों, वो है फांसी दिए हुए व्यक्ति का मकान, व्यक्ति का मकान। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक दृश्य है गारदान का दृश्य। ठीक है, तो पहले इसे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए फांसी दिए हुए व्यक्ति का मकान। ठीक है, ये जो है ये इनकी चित्र है। ठीक है, ये उत्तर प्रभाववाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। देख लीजिए दोस्तों, ये उत्तर प्रभाववाद का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, अब एक और देख लीजिए। देखिए दोस्तों, इनके जो अब हम लोग इनके जो है चित्र देख लेते हैं कि इनके और चित्र क्या क्या हैं। ठीक है, इनके चित्र तो देखो दोस्तों, अभी हमने बताया कि इनका एक चित्र जो है वो है गर्दान का दृश्य। तो पहले ही देख लेते हैं गर्दान का दृश्य। ठीक है दोस्तों, हमें लगा कि व्हाइट बोर्ड में आएगा नहीं, लेकिन हमने जो है इसी में समाहित करने का पूरा प्रयास कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके बाद इनका चित्र है ताश खेलने वाले। स्नान मग्ना तो हम लिखा ही चुके हैं। ठीक है, काली घड़ी, ताश खेलने वाले। ठीक है, ताश खेलने वाले, काली घड़ी, ठीक है, ताश खेलने वाले, काली घड़ी, चाचा दुवेनी,
चाचा दोयनी। ये दोयनी जो है एक चित्रकार भी है, ये बहुत अच्छे एक चित्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए स्नान मंगना युवतियां तो हो ही गया है, उसके बाद आधुनिक ओलंपिया। आधुनिक ओलंपिया, ठीक है दोस्तों, आधुनिक ओलंपिया। ये जो चित्र है ये सेजान जी के चित्र हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक और है, वो है ताश के खिलाड़ी। ताश के खिलाड़ी आदि। देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो है एक नजर इस पर जो है पूरे पर डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, आप देखते हुए चलिए। पाल सेजान, इन्हें सेजा भी कहते हैं। इनका जन्म जो है वो 1839 से लेकर 1906 में हुआ था। ठीक है, 1839 से लेकर 1906 में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो वो है एक्सा प्रोविंस। एक्सा प्रोविंस जो फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये यूरोपीय चित्रकला के पिता, उत्तर प्रभाववाद के जनक, बागी या पिस्तौल चित्रकार, घनवाद के प्रेरणा स्रोत या आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन है, ये है पाल सेजान जी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पाल सेजान की जो शिक्षा है, ठीक है दोस्तों, क्या शिक्षा, तो इनकी शिक्षा जो है स्विस एकेडमी, ठीक है, स्विस एकेडमी में हुई थी। ठीक है, यहीं पर इन्होंने देखिए इनकी मुलाकात मोने व पिसारो से हुई। ठीक है, पिसारो से हुई, मोने व पिसारो से इनकी मुलाकात हुई। ठीक है, अब देख लीजिए तीसरी पॉइंट। देखिए यदि सेजान की कला छोड़ दिया जाए, यदि सेजान की कला छोड़ दिया जाए तो 20वीं सदी, ठीक है, तो 20वीं सदी की कला की विशेषता को समझना कठिन होगा। इसी कारण इन्हें आधुनिक यूरोपीय कला का जनक, ठीक है, आधुनिक यूरोपीय चित्रकला के जनक या कला के जनक, यहां आप चित्र कर लीजिएगा। ठीक है, चित्रकला के जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। वैसे यहाँ पर जो ये कला के जनक है, ठीक है, चित्र ना लगाओ तो ही ठीक है, चित्र यहाँ लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए आधुनिक यूरोपीय कला के जनक कहा जाता है इनको। इसके बाद दोस्तों इनके चित्रों की बहुत आलोचना हुई, बहुत लोग अच्छी चित्र बताएं कि इनके चित्र जो है बहुत अच्छी हैं, और बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं भाई इनके चित्र जो है बहुत खराब है, बहुत अच्छे नहीं, पसंद नहीं आए। ठीक है, तो जब पसंद नहीं आएगा तो आलोचना तो होगा ही, या तो समझ में नहीं आए या तो पसंद में नहीं आए। 90% तो लोगों के समझ में नहीं आता, इसलिए आलोचना होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनके जो चित्र है वो बहुत आलोचना हुई है, इसी कारण इन्हें पिस्तौल या बागी चित्रकार की संज्ञा दिया गया। ठीक है, इन्हें पिस्तौल चित्रकार या बागी चित्रकार कहा गया। इन्होंने जो आकृतियां बनाई है वो ठोस दिखाई पड़ती है, इसी कारण यहीं से जो है, यहीं से ये जो है घनवादी, देखिए सेजान के चित्र ठोस दिखाई देती थी, अतः यहीं से घनवाद की प्रेरणा का स्रोत बना। ठीक है, देखिए इनके जो चित्र हैं वो बहुत ठोस दिखाई देते थे। अब ठोस क्या होगा, ठोस ईंट होगा, या तो डब्बा होगा, या तो जो वर्गाकार में होगा वो ठोस होगा, यानी कि उसके जो 3 भुजाएं दिखाई देंगी एक घन के, तो वही घन से ही घनवादी का जो है उदय हुआ। तो देखिए दोस्तों यही से घनवाद की प्रेरणा का स्रोत बना। ठीक है, अब देखिए सेजान का चित्र, सेजान का चित्र है स्नान मग्न युवतियां। ठीक है, स्नान मग्न युवतियां, ये किसका है, तो ये सेजान का है। एक बात और देख लीजिए, सेजान जी जो है ये उत्तर प्रभाववाद के हैं। ठीक है, प्रभाववाद,
ये उत्तर प्रभाववाद के हैं। और ये जो पिकासो हैं ये घनवाद के कलाकार, देखिए, ठीक है। और सेजान जो है, सेजान है उत्तर प्रभाववाद के कलाकार, आप समझे रहिए, ठीक है। तो देखिए सेजान उत्तर प्रभाववाद के जो कलाकार हैं, इनकी एक चित्र है स्नान मग्ना युवतियां, ठीक है। और जो घनवाद के कलाकार हैं पिकासो, इनकी जो प्रथम चित्र इन्हें माना जाता है दोस्तों, ठीक है। इनकी जो है ये चित्र जो है ये इनका प्रथम चित्र माना जाता है पिकासो का। और ये अवेनियो की स्त्रियां, ये इनका पहला चित्र है। इसे इंग्लिश में कहते हैं रॉक्स ऑफ वर्जिन, ठीक है, इसी को कहते हैं। तो देखिए घनवाद के कलाकार पिकासो, अवेनियो की स्त्रियां, चित्र से मिलता जुलता है इन दोनों की चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2, ये आपस में जो है थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है चित्र, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1880 ईस्वी में सेजान जी द्वारा, देखिए 1880 में सेजान के द्वारा चित्रित किया गया चित्र फांसी दिए हुए व्यक्ति का मकान, ठीक है, फांसी दिए हुए व्यक्ति का मकान उत्तर प्रभाववाद का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये जो उत्तर प्रभाववाद है, ये कलाकार तो पहली बात आप जान लीजिए उत्तर प्रभाववाद के हैं, ठीक है। उत्तर प्रभाववाद के साथ साथ देखिए जनक हैं, उत्तर प्रभाववाद के जनक हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है उत्तर प्रभाववाद का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ तक हो गया। अब हम इनके चित्र देख लेते हैं। तो वो है गारदान का दृश्य, ठीक है, ताश खेलने वाले, काली घड़ी, और चाचा दोवेनी का जो है, चाचा दोवेनी, आधुनिक ओलंपिया, ताश के खिलाड़ी, और है माता पिता का पोर्ट्रेट, माता पिता का पोर्ट्रेट, ठीक है दोस्तों, यही इनके चित्र हैं, ठीक है। एक बात मैं और बता दूं, इसमें स्पेस नहीं, इसलिए मैं बता दूं कि इन्हें जो है रंग प्रपेक्ष है, इनके रंगों में जो है रंग प्रपेक्ष है, ठीक है। और उसके बाद सेजान जी का कथन है, सेजान जी का एक कथन की ये बोलते थे कि मैं एक नई कला का प्रणेता हूं। तो बात बिल्कुल सही है भाई, ये जो है उत्तर प्रभाववाद कला के ये प्रणेता है, ठीक है, ये बात सही है। तो वही इन्होंने कहा कि मैं एक नई कला का प्रणेता हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो जानकारी है आप इसको नोटबुक पे लिख लीजिएगा, एक दो बार आप वीडियो को हमारे देख लीजिएगा, अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, वो है रहेगा पाल गांव के बारे में। ये वही है जो सूर्यमुखी चित्र बनाए हैं, जिन्होंने अपना काम काट के अपनी प्रेमिका को दे दिया था, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग जो है देखते हैं पाल गांव जी के बारे में और पाल सेजान जी के बारे में। बस इतना ही। अब आप दीजिए मुझे इजाजत। आप लोगों ने बहुत ही सभ्यता के साथ जो है इस वीडियो को देखा, इसलिए आपका सादर आभार। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे, आपका दिन मंगलमय हो।